एक्चुअली इट्स नॉट इवन अ फेयर फाइट, क्योंकि आपकी फाइट उन इंजीनियर से है जो आपके ब्रेन को आपसे भी ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और आपको कंट्रोल करना जानते हैं। हाय, आई एम ट्विंकल गुरनानी एंड मैं सेल्फ डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंप्लीफाई कर कर आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। लास्ट मंथ मेरा एक बहुत ही इंटेंस ब्रेकडाउन हुआ था। उस ब्रेकडाउन के दौरान मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। एकदम से मैं रोने लगी। मैं स्क्रॉल करे जा रही थी और मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। मेरे को जो चीज़ें करनी थी वो मैं नहीं कर पाई, जो मेरे कमिटमेंट्स थे मैं उनको मीट नहीं कर पाई, एंड बाय द एंड ऑफ द डे आई वॉज फीलिंग लाइक शिट। और जब मैं काम पर फोकस करने की कोशिश कर रही थी तो तब मैं फोकस भी नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा कि मैं इतना सेल्फ डेवलपमेंट पे वीडियोस बनाती हूँ, मैं इतना डिसिप्लिन रहती हूँ, फिर एकदम से मैं वापस इस लूप में क्यों फंस रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे एक चीज़ ने मेरे पूरे रूटीन को टॉपसी टर्वी कर दिया था। वो एक चीज़ थी इंस्टा फिर से इंस्टॉल करना। और तब मुझे समझ आया कि मेरे आसपास लोग रूटीन से इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों करते हैं और मैं इतना इजीली क्यों कर पा रही थी, क्योंकि मैंने इंस्टा ही हटा रखा था अपने फ़ोन से। बट व्हाट रियली इज़ द प्रॉब्लम विद इंस्टा, मैं आपको समझाती हूँ। जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो आपको एक सेकंड में बहुत ज़्यादा डोपामिन का एकदम सर्ज मिलता है। बट बाय नेचर हम लोग जैसे इवॉल्व हुए हैं, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके रिवॉर्ड से डोपामिन लेने की आदत थी। लेट्स गो बैक टू द हंटर एंड गैदरर्स टाइम। तब हम लोग चढ़कर एक पहाड़ पे चढ़ के या फिर एक बहुत ज़्यादा लंबी ट्रैक करके एक शिकार करते थे, एंड दैट यूज टू गिव अस अ डोपामिन। लेकिन क्योंकि हम एक हफ्ते मेहनत करके वो डोपामिन को हासिल करते थे, वो डोपामिन बहुत ही सेक्रेड और स्पेशल होता था। लेकिन अब जैसे ही आप अपना फ़ोन अपनी पॉकेट से निकालेंगे, आपका डोपामिन ऐसे नहीं जाएगा, आपका डोपामिन सीधा ऐसे जाएगा। एंड जैसे ही वो इतना ज़्यादा सर्च करेगा ना, आप जैसे फ़ोन छोड़ेंगे वो उतना ही नीचे आएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका फिर से मन करेगा कि आप फिर से अपना फ़ोन निकालो, फिर से स्क्रॉल करो, क्योंकि आपका ब्रेन बोलेगा दैट वॉज गुड, गिव अस मोर। जस्ट लाइक वो एक शिकार करने के बाद लोग शिकार से एडिक्ट हो जाते थे कि दैट वॉज गुड, लेट्स डू मोर ऑफ दैट। सिमिलरली जब आप एक पिज्ज़ा खाते हो तो आपको लगता है दैट वॉज गुड, लेट्स डू मोर ऑफ दिस, क्योंकि आपको एकदम से बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से डोपामिन मिल रहा है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने ऑफिस का काम करने बैठते हैं और वो काम करने के बाद हमें डोपामिन भी मिलेगा, लेकिन एक बहुत ही हेल्दी अमाउंट्स में। लेकिन ऑफिस के ब्रेक के बीच में जब आप अपना फ़ोन उठाते हो और एकदम से स्क्रॉल करने लगते हो, आपको बहुत ज़्यादा डोपामिन मिलने लगता है और उसके बाद आपका फिर से काम रिज्यूम करने का मन बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि एक इंसान की बेसलाइन डोपामिन होती है कि आप नॉर्मल काम कर रहे हो, आपको वो काम करने में मज़ा आ रहा है। ये बेसलाइन डोपामिन नॉर्मल लोगों की सिमिलर रहती है, इसलिए हम झाड़ू पोछा बर्तन ये सब काम जो हमें नहीं पसंद है वो भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बेसलाइन डोपामिन मेंटेन्ड है। जो लोगों को जैसे ADHD है या जो लोगों को थोड़े मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, इश्यूज़ हैं, या फिर जो न्यूरो डाइवर्जेंट लोग हैं, उनकी बेसलाइन डोपामिन नॉर्मल से कम रहती है, इसलिए वो बेसिक टास्क भी नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई सिंपल चोर्स लाइक डिशेस करना उनके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन इंस्टाग्राम के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, नेटफ्लिक्स बिंजिंग के ज़माने में नॉर्मल लोगों का भी सिस्टम हाईजैक हो चुका है। हम सब में न्यूरो डाइवर्जेंट ट्रेट्स आ चुके हैं, यानी कि हम सब लोगों का बेसलाइन डोपामिन डिस्टर्ब हो रहा है धीरे धीरे। एंड बिफोर इट्स टू लेट यू नीड टू टेक मैटर्स इन योर ओन हैंड। एक्चुअली इट्स नॉट इवन अ फेयर फाइट, क्योंकि आपकी फाइट उन इंजीनियर से है जो आपके ब्रेन को आपसे भी ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और आपको कंट्रोल करना जानते हैं। 1930 में एक स्टडी हुई थी, वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। इस स्टडी में पता चला था कि अगर आप लोगों को इंटरमिटेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स दोगे तो वो लोग एडिक्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल जो स्लॉट मशीन्स में होता था। एंड जस्ट लाइक दैट सोशल मीडिया ऐप्स वर्क करते हैं। जैसे ही आप इंस्टा पे जाओगे और आप रिफ्रेश करोगे, एक न्यू रील मिलेगी आपको विच यू हैव नॉट इवन लुक्ड अप फॉर, एंड आप रैंडमली वो रील देखने लगोगे जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। एंड देन आप रैंडमली स्क्रॉल करोगे, किसी का मैसेज आ जाएगा, किसी की नोटिफिकेशन आ जाएगी, और इस साइंटिफिक तरीके से वो ऐप्स आपको एडिक्ट करवा रहे हैं। और इन ऐप्स की वजह से आपकी बेसलाइन डोपामिन इतनी ज़्यादा, आई वॉन्ट टू यूज़ दी अदर एफ वर्ड बट लेट्स गो विथ फ्लक्चुएट हो चुकी है कि आपके कंट्रोल में आपकी लाइफ है ही नहीं। सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर अवेयरनेस कि टेक योर लाइफ बैक इन योर कंट्रोल। मैं आपको अपना जर्नल दिखाती हूँ। कल मैंने पूरे दिन इंस्टा नहीं चलाया, जस्ट फॉर 1 डे, एंड डिफरेंस देखिए। इफ़ यू कैन सी, सारे ग्रीन टिक्स हैं मेरे टू डू लिस्ट में। मैंने सारी चीज़ें कर ली है, मोस्ट ऑफ देम। और एज अपोज टू 2 जून को मैंने इंस्टा बहुत चलाया था, एंड आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर रेड मार्क्स हैं और ग्रीन मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है। मतलब मैंने ज़्यादातर चीज़ें, जो मेरी चीज़ें मैंने प्लान कर ली थी कि ये मुझे करना है, मैं वो कर ही नहीं पाई। एंड यू नो क्या होता था, सुबह उठते ही मैं अपना फ़ोन लेती थी और मैं स्क्रॉल करती थी, और स्क्रॉल करने से आपको बहुत ज़्यादा डोपामिन मिलती है। उसके बाद आपका जिम जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि जिम आपको उतनी डोपामिन नहीं देगी जो आपको स्क्रॉलिंग दे रहा है, बिकॉज इट्स अननेचुरल, इट्स अनरियलिस्टिक, and it's addictive in nature, just like sugar, just like cocaine, just like cigarettes, just like porn, just like any other negative thing out there. तो जो आप ये स्क्रॉल कर रहे हो ना, it's equal to mental masturbation. You really need to stop, or we really need to stop. इनफैक्ट आज भी ऐसा होता है कि एक दिन मैंने स्क्रॉल कर लिया और एक दिन मैंने नहीं कर लिया, इसलिए मैं अपने आप को ट्रैक कर रही हूँ। आप लोग को कंपाउंड इफेक्ट पता है?
कंपाउंड इफेक्ट के हिसाब से जो हैबिट्स आज आप कर रहे हो उसके बेसिस पे आपका फ्यूचर डिटरमाइन होता है। तो अगर आपने पास्ट में बहुत अच्छी चीज़ें की हैं तो आपका प्रेजेंट अच्छा है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट में बस स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्लीक होने वाला है, लेकिन ये आपको अब नहीं दिखाई देगा। इसका अफेक्ट धीरे 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 कंपाउंड होता जाएगा और 3 साल के बाद आपको कभी रियलाइज होगा कि जो आपके एक्चुअल बिग ड्रीम्स थे, बिग गोल थे, जिनको आप चेस करना चाहते थे और आप लाइफ में बस कुछ नॉर्मल कर रहे थे टू एक्चुअली वर्क ऑन दोज बिग गोल्स, वो तो आप भूल ही गए अलॉन्ग द वे। लेकिन आप वो गोल्स क्यों भूल गए अलॉन्ग द वे? क्योंकि आपके सामने इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं और इन डिस्ट्रैक्शंस ने आपको इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई करके रखा होगा इन 3-4 साल तक कि बाय द टाइम यू रियलाइज कि आपने अपने गोल्स पे तो काम ही नहीं किया, इट विल बी टू लेट। सो हाउ डू वी फिक्स दिस? द सोल्यूशन इज, और मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि मेक योर गुड हैबिट्स ईजी टू एक्सेस एंड मेक योर बैड हैबिट्स आउट ऑफ रीच। यानी कि अगर मेरे को जंक खाने की आदत है तो मैं जंक को इतने ज़्यादा ऊपर के टॉप शेल्फ में रख दूंगी कि वो निकालने में मुझे इतना ज़्यादा आलस आए कि मैं वो खाऊं ही नहीं, और मैं इतने ज़्यादा हेल्दी स्नैक्स रीचेबल डिस्टेंस पे रख दूंगी कि जब मुझे भूख लगे द हेल्दियर स्नैक इज़ मोर ईजी एंड मोर कन्वीनियंट। मैंने यही चीज़ करी अपने इंस्टाग्राम से। मैंने अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट लॉग आउट कर दिया। पहले मैं क्या करती थी, इंस्टा की ऐप डिलीट करती थी। मैं जैसे ही ऐप इंस्टॉल करती थी इंस्टा लॉग्ड इन रहता था एंड आई रियलाइज्ड लेट्स लॉग आउट एंड सी। तो अब मैं इंस्टा को लॉग आउट भी करती हूँ और ऐप भी डिलीट करती हूँ। तो जैसे ही मेरा मन होता है कि मैं इंस्टा को स्क्रॉल करूँ, मैं देखूंगी फ़ोन में इंस्टा ऐप ही नहीं है, एंड देन कभी ऐप है भी तो जैसे मैं ओपन करूँगी इट्स लॉक्ड आउट, एंड समटाइम्स तो मुझे मेरा पासवर्ड भी याद नहीं रहता है। सो दैट वर्क्स इन माई फेवर। आप फिगर आउट करिए कि आप कैसे अपने गुड हैबिट्स को इन रीच करेंगे एंड अपने बैड हैबिट्स को आउट ऑफ रीच करेंगे। वी डोंट राइज टू आवर गोल्स, वी फॉल टू आवर सिस्टम्स। तो हम सबका सिस्टम ही खराब है। हमें इतना नॉर्मल लगता है कि जैसे ब्रेक लिया फ़ोन स्क्रॉल किया। आपको अपनी लाइफ में कोई भी टॉक्सिक लड़के या लड़की की ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ोन इज़ इनफ टॉक्सिक। हर 2 मिनट्स में आपका फ़ोन आपका अटेंशन डिमांड करता है। एंड एक सरप्राइजिंग येट डिस्टर्बिंग बात यह है कि इवन दो हमारा फ़ोन बार बार हमारा अटेंशन मांगता है, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। हम फट से अपना फ़ोन उठाते हैं, फट से स्क्रॉल करते हैं, एकदम से वो नोटिफिकेशन को ऐसे रिफ़्रेश करते रहेंगे, वेट करेंगे किसी ने हमारी रील का रिप्लाई किया, किसी ने मेरा मैसेज किया। और अगर कोई मैसेज करता है तो हमें अच्छा फील होता है, जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया रिवॉर्ड सिस्टम की। और अगर किसी ने मैसेज नहीं किया तो हमें उतना ही शिटी फील होता है। तो आपका मूड इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है ना बाय द सेकेंड, दैट दिस इज़ नॉट नॉर्मल एंड गुड फॉर अ ह्यूमन बॉडी। एक सेकंड में आपने क्यूट कैट रील्स देख ली, आपको बहुत ज़्यादा क्यूटी सा, स्वीट सा, अच्छा सा फील हुआ। एक सेकंड में आपने कोई सैड न्यूज़ देख ली रेप की ना, आपको बहुत ज़्यादा सैड एंड पथेटिक फील हुआ। तो मतलब आपके इमोशंस एक एक सेकंड में बदल रहे हैं। ह्यूमंस बाय डिज़ाइन वर नेवर मेंट टू नो कि दूर दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आपको एक बार में पता चल गया ना कि पूरी दुनिया में कितने क्राइम्स हो रहे हैं, तो शायद आप इतने पेन में आ जाओ, इतना हर्ट हो जाओ कि आप जी ही ना पाओ। तो न्यूज़ से जितना आप कम एक्सपोजर लोगे उतना बेस्ट है। एज अ न्यूज़ एंकर एंड एज अ जर्नलिस्ट मैं आपको खुद बता रही हूँ कि मेरी कंपनी में इतने लोग यंग एज में इतने डिसीज़ का शिकार बने थे क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव न्यूज़ से एक्सपोज होते थे। लेकिन एक बात बताऊँ, पहले तो बस जर्नलिस्ट एक्सपोज रहते थे न्यूज़ से, लेकिन आज के टाइम पे नॉर्मल पब्लिक भी न्यूज़ से इतना ज़्यादा एक्सपोज्ड है दैट इट्स टॉक्सिक। मेरी लाइफ में एक लो फेज़ आया था, मुझे एक्सीडेंट हुआ था और मैं चल नहीं पा रही थी। आई वाज ऑन बेड रेस्ट फॉर 1 मंथ एंड वो मंथ में मैंने स्क्रोलिंग पकड़ी थी एंड उसका जो नेगेटिव इफेक्ट हुआ ना, वो जो डोपामीन मेरा हाईजैक हो गया, मेरे बॉडी के डोपामीन लेवल्स ऊपर नीचे हो गए कि जितने भी मेरे प्लान्स थे मैं सब भूल गई और मैं स्क्रॉल करते रही फॉर वीक्स एंड मंथ्स। वो 1 महीना मेरी चोट ठीक हुई एंड उसके बाद आई वाज सपोज टू गेट बैक ऑन माई 2 फीट। लेकिन जैसे ही मुझे वो इंस्टा का एडिक्शन लगा, इट कंटिन्यूड फॉर अनदर 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स डाउन द लाइन वो कंपाउंड इफेक्ट से मेरी लाइफ इतनी नीचे चली गई। मैंने वेट गेन कर लिया, मैंने बिंज ईटिंग शुरू कर दी, मेरे को हर टाइम डोपामीन चाहिए था। मेरे आसपास के लोग बोलने लगे थे कि ट्विंकल हाउ मच डोपामीन डू यू वांट। जैसे फ्रेंड्स बैठते थे ना, मैं बोलती थी कि गाइस मुझे बोर हो रहा है, कुछ फन करते हैं। मुझे नॉर्मल चीज़ों में मज़ा ही नहीं आ रहा था। मुझे बिना हेडफोन्स वॉकिंग नहीं की जा रही थी, मुझे बिना ईयरफोन्स जिम नहीं की जा रही थी। मुझे हर टाइम स्टिमुलेशन चाहिए था, या तो कुछ देख लेना या तो कुछ नेटफ्लिक्स देख लेना। मैं बिना स्क्रीन के खाना नहीं खा पा रही थी एंड दीज थिंग्स वर सो अलार्मिंग टू मी कि मैं इन चीज़ों से थक कर एक साइकियाट्रिस्ट के पास चली गई एंड देन उन्होंने मुझे क्लिनिकल डिप्रेशन से डायग्नोस कर दिया एंड मुझे एंटी डिप्रेसेंट्स दे दिए। उससे मैं और ज़्यादा लो चली गई। मैंने ना एंटी डिप्रेसेंट्स लिए, ना मैंने डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लिया। आई एम हैप्पीली आउट ऑफ डिप्रेशन। आई डोंट नो हाउ सिवियर माई डिप्रेशन रियली वॉज, बट दैट वॉज अ वेरी लो फेज ऑफ माई लाइफ एंड मैं हैप्पीली उससे बाहर हूँ। एंड अब जाके जब मैं इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ, जब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, तो इंस्टा स्क्रोलिंग एंड फ़ोन हैड अ ह्यूज रोल टू प्ले। क्योंकि मैं पड़ी रहती थी बेड में, मेरे को चोट लगी है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं रोज़ जिम जाने वाली लड़की अब एकदम बेड रेस्ट पे आ गई हूँ। एंड सडनली आई ओपन इंस्टा एंड मुझे दिख रहा है कि एवरीबडी इज सक्सेसफुल। मुझे लग रहा है कि एवरीबडी इज़ मेड इट इन लाइफ बट मी।
हर किसी की रील देखो, कोई अब्रॉड में घूम रहा है, कोई 5 स्टार होटल्स में बुफे खा रहा है, कोई फ्रेंड्स के ग्रुप्स के साथ फन कर रहा है, एंड आई एम लाइक मेरी लाइफ इतनी अनफुलफिलिंग है क्या? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी खुद की लाइफ काफ़ी फुलफिलिंग थी, मैं अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें कर रही थी, लेकिन उस मोमेंट में जब आप दूसरों का वो देख रहे होते हो ना, आप भूल जाते हो कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, और आप एकदम से सैड फील करने लगते हो कि दूसरों की लाइफ एवरीबडी इज़ मेड इट बट यू। एंड जैसे ही आप ये सोचने लगते हो, आप एक लैक मेंटालिटी में जाते हो, एंड बाय यूनिवर्सल लॉस लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ही आप लैक फील करने लगोगे कि एवरीबडी इज़ मोर हैप्पी, आई एम इन अ नेगेटिव स्पेस, आई एम नॉट एज हैप्पी एज अदर्स, बाय डिफ़ॉल्ट आप वो चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगोगे। तो ये चीज़ें साइंटिफिकली भी गलत हैं, लेकिन अगर साइंस की भाषा आपको समझ नहीं आती तो स्पिरिचुअली भी ये चीज़ गलत है, लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी में आप उतना विश्वास नहीं करते तो साइंटिफिकली तो ये चीज़ें गलत है ही इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ कंज्यूम लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट। जब मैं लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट कंज्यूम करती हूँ तो मैं इतना ज़्यादा ग्रो कर रही होती हूँ। राइट नाउ मेरे को अभी भी कंटेंट कंज्यूम करने की आदत है, मेरा स्क्रीन टाइम अभी भी 3-4 घंटे है, बट दैट्स ऑन माई लैपटॉप। मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम कर रही हूँ, मैं यूट्यूब वीडियोज़ देख रही हूँ, मैं इतना कुछ सीख रही हूँ दैट एवरी टाइम आई हैव अ कॉन्वर्जेशन विद समवन वर्ड्स ऑफ विजडम निकल रहे हैं। बट अगर मैं इंस्टा पे स्क्रॉल करूँगी तो बस गॉसिप निकल रही है कि सेलिना गोमेज, बेनी ब्लैंको, डिडी कंट्रोवर्सी, व्हाट नॉट। मेरे को तो सपने भी सेलिना गोमेज के आ रहे थे थोड़े दिन पहले, एंड देन आई रियलाइज्ड कि व्हाट द fluctuation am I doing with my brain? So, bottom line, stop using Insta, uninstall it, log out, make it so difficult, make it so out of reach, make all your negative habits out of reach. एंड लोग अगर आपको रील्स भेज भी रहे हैं तो मत देखो। मेरी तो लोगों से लड़ाई हो गई थी, पीपल वर लाइक ट्विंकल तेरे को 3 महीने से रील्स भेजे तूने देखी नहीं है। आई जस्ट स्टॉप्ड वॉचिंग, मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। हर 2-2 सेकंड में जो मेरा मूड फ्लक्चुएट हो रहा है, हर 2-2 सेकंड में जो मेरा इमोशन अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, और हर एक रिलेशनशिप रील या फ्रेंडशिप रील को देख के मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ में सब लोग टॉक्सिक हैं। इट्स जस्ट सो टॉक्सिक, इट्स जस्ट सो टॉक्सिक, आई नीड अ फ्रिकिंग ब्रेक। आई टुक दैट ब्रेक, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अर्जिंग यू कि प्लीज़ टेक दैट ब्रेक, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर बॉडी, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर बायोलॉजी, please unhijack your brain. Don't let those engineers win, don't let these conglomerates win, don't let these companies win. ये एप्स कभी भी आपके फ़ायदे के लिए डिज़ाइन नहीं हुए थे, लेकिन स्मार्ट बनो, इन एप्स को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करो, एंड इनको क्लोज करके रख दो साइड में। जस्ट यूज देम फॉर योर बेनिफिट एंड मूव द फ्लक्चुएशन ऑन। आई होप इट हेल्प।